सर एडवोकेट बबीता आर्य। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मुस्लिम जो लॉ है इसके अंदर पहले जैसे किसी लेडी का विवाह हुआ और उसने तलाक ले लिया, फिर वापस पुनः उसे शादी करने के लिए तो उसे दूसरे पति मतलब दूसरे से शादी पुनः क्यों करनी पड़ती है और फिर उसे तलाक लेके वापस उस शादी, तो ये आप मुझे क्लियर करेंगे? थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। आप अगर द होली स्क्रिप्चर कुरान पढ़ेंगे, आपने कभी पढ़ा है कुरान? आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर, अगर एक ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टर को कुरान का तो जरूर करें इंशाल्लाह। अगर आप लोगों के पास किसी के पास ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान है तो जरूर प्रोवाइड करें इंशाल्लाह, या आप मुझे आपका एड्रेस दीजिए, मैं हैदराबाद से आपके लिए ट्रांसलेशन भिजाता हूं इंशाल्लाह। आई विल पोस्ट यू इंशाल्लाह। इफ यू रीड द कुरान सिस्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल तलाक, जो ट्रिपल तलाक हमारे यहां हो रहा है ना कि तलाक 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 कहते हैं और तलाक हो जाता है, ऐसा पूरी कुरान में कहीं भी नहीं है। Absolutely, this practice is 100% against the Quran। और अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह ने जो तलाक का पूरा डिटेल आया है कुरान में, वो सूरा नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 सूरा नंबर 2 आयत नंबर वर्स नंबर और आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक डिटेल में आया है। एवरी स्टेप इज मेंशन्ड इन डिटेल एंड देयर इज ए कंप्लीट सूरा, ए चैप्टर which is named as Surah Talaq, meaning Surah Divorce, chapter Divorce. And if you read the first 5 ayat number 1, 2, 3, 4 and 5, again it details about the talaq concept in Islam. But before I give you the answer, आपको इस्लाम का आंसर देने के पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं तलाक, डिवोर्स is a mercy from the God, it's not a punishment. Unfortunately many people उसको punishment की तौर पे यूज कर रहे हैं। आप अगर इस्लाम के अलावा आप अगर बाइबल पढ़ेंगे, आप कोई भी हिंदू धार्मिक किताब पढ़ेंगे तो डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट। एक हिंदू स्त्री को कहा गया है कि जिस घर में तेरी डोली जाती है उसी से तेरा डोला निकलेगा। उसको सती किया जाता है। ऋग्वेद बुक नंबर 10 के अनुसार उसको सती, सती मतलब अगर तेरा पति मर गया है तो पति की जो पायर के ऊपर, फ्यूनरल के ऊपर तू भी लेट जा और तू जल जा, तू अब दुनिया के लिए बाकी नहीं रहे। तो विडो रहने का या डिवोर्स होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 1956 में इंडियन पार्लियामेंटेरियंस ने हिंदू मैरिज एक्ट पास किया। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट दे ब्रॉट ए प्रोविजन, एक प्रोविजन लाए कि हिंदू नारी को भी तलाक दी जानी चाहिए, वो भी ले सकती है तलाक चाहे तो अंडर सर्कमस्टांसेस। बट आप अगर आज भी अपने इंडियन लॉ को फॉलो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स आते हैं, अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, द प्रोसीजर इज सो टेरिबल एंड सो टॉर्चरिंग। आप अगर आज अप्लाई करते हैं डिवोर्स के लिए तो आपको 1 साल तक पहले वेट करना पड़ेगा। वो 1 साल में आप मिलना चाहते हैं तो मिल जाए, उसके बाद आपके केस की सुनवाई शुरू होगी और केस पूरा पहुंचने तक, खत्म पर आपको डिवोर्स होने तक 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हिंदू नारी अगर किसी शराबी पति से तंग है, उसका पति उसे बहुत सताता है, उसे मारता है, उसे तंग कर देता है, तो कम से कम 3 से 4 साल तक उसे और उस पति को सहना ही है। यह तो तकलीफ वाली बात हो गई। अकॉर्डिंग टू द बाइबल देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स। ये पूरे वेस्टर्न लॉज लाए इनको डिवोर्स के लिए एंड द सिस्टम इज सो डेंजरस। उन्होंने डिवोर्स को, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को जाएंगी सिस्टर, अमेरिका या यूरोप वगैरह के, वहां पे डिवोर्स औरतें अपने बिजनेस की तरह यूज करती हैं। क्यों? द लॉ सेज अगर कोई आदमी किसी लड़की से शादी कर लेता है और वो अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को डिवोर्स करना चाहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी का आधा शेयर उसको दे देगा और जिंदगी भर मेंटेनेंस देते रहेगा। तो अगर जिंदगी भर मेंटेनेंस देना ही है तो मैं डिवोर्स दूंगा ही क्यों? ये तो जुल्म हो रहा है। व्हाट इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट? द इस्लामिक कॉन्सेप्ट इज अ मर्सी, खुदा की तरफ से रहम है इस्लाम में। द सिस्टम इन इस्लाम मेंशन्ड इन सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 टू आयत नंबर 242 इस, अल्लाह कहते हैं अगर तुम अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हो तो जिस पत्नी को तुमने तलाक कहा है उस पत्नी को चाहिए कि वो 3 पीरियड्स आने तक वेट करे, और अगर इस दौरान उसके पेट में कोई बच्चा है तो फिर वो उस बच्चे को एबॉर्ट ना कराए, छुपाए नहीं, बल्कि वेट करे बच्चे के पैदा हो जाने तक। और ये जो पूरा पीरियड बताया गया, सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सपोज अब्दुल्ला एक मुस्लिम आदमी है, वो अपनी वाइफ अमतुल्लाह को डिवोर्स कहता है, तलाक कहता है। जैसे ही उसने तलाक कहा, उसकी बीवी
3 महीने पहले वेट करेगी। कहां वेट करेगी? अपने पति के घर में वेट करेगी। उसके पति को अधिकार नहीं दिया इस्लाम ने कि लात मारकर निकाल दे। सूरह तलाक सूरा नंबर 65 आयत नंबर 1 में अल्लाह कहते हैं कि तुम लोग अपने पीरियड्स को काउंट करो। काउंट करने के लिए 3 महीने उसको अपने पति के घर में रहना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीचिंग्स दी है वॉल्यूम नंबर 7 सहीह बुखारी में, जब तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो, अब तुम अपना कोई भी ऑर्डर अपनी पत्नी को दोगे, वो तुम्हें माने या ना माने उसको कोई सिन नहीं होगा, लेकिन वो 3 महीने जब तक तुम्हारी पत्नी घर में है, उसके खाने पीने का खर्चा, उसकी दवा दारू का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी देखभाल, ये पूरे 3 महीने तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और प्रॉफिट कहते हैं जब तुम इन 3 महीनों में सो तो एक ही बेड पर सोना, एक दूसरे को मुंह नहीं दिखाना, पलटकर सो जाओ, सोना है। अब आप देखिए, अगर मेरे जैसा, कम से कम मेरे जैसा एक मर्द आदमी 3 महीने फुकट में गुलामी करेगा तो मैं कहूंगा यार इससे तो अच्छा है फिर से उससे मिल लूं। और अगर इन 3 महीनों के दौरान मैंने उससे दोबारा एक हस्बैंड एंड वाइफ के जो फिजिकल रिलेशनशिप होती है इंटीमेसी की, वो इन 3 महीनों के दरमियान मैंने फिर से मना लिए उससे, तो मुझे किसी मेरी बीवी को किसी का भेजकर शादी कराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने ट्रिपल तलाक का 1 तलाक यूज किया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 3 महीने में मैंने अपनी बीवी के साथ कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं की, मेरी बीवी अपने मायके चली जाती है, उसके माँ बाप के पास चली जाती है। जब वो अपने माँ बाप के पास चली जाती है, वहां जाने के बाद एक 3 साल 4 साल गुजार लेती है, और अब मैं चाहता हूं कि दोबारा उससे शादी कर लूं, तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरी जैसे शादी हुई थी, बिल्कुल दूसरी बार उसी तरह शादी होगी, उसकी कहीं और शादी कराने की जरूरत नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज, अगर 3 वेटिंग पीरियड में मैंने फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया तो इवन सेकेंड टाइम मैरिज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 3 महीने के बाद चली गई है, वो किसी और से अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, अब हम फिर शादी करना चाहते हैं, अल्लाह ने कहा है कि शादी करा दो। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 231 एंड 232। प्रॉफिट मोहम्मद के एक डिसाइपल थे, उन्होंने अपने बहन की शादी करके दी, उनके जीजू ने उनकी बहन को छोड़ दिया। जब वो छूटकर आ गई, 3 महीने गुजार दी, अब वो आकर अपने भाई के पास ही थी, उनकी शादी कहीं और नहीं हुई। अब उन दोनों ने फिर से शादी करने का इरादा किया। जब वो जीजू जिन्होंने तलाक दे दिया था इनकी बहन को, वो इनके पास आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी बहन से दोबारा शादी करना चाहता हूं। ये जो प्रॉफिट के डिसाइपल थे, इन्हें गुस्सा आ गया। ये बोले कि नहीं, मैंने तुम्हें शादी करके दी थी और तुमने तलाक दे दिया, मैं मेरी बहन की शादी नहीं करता। तो अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया प्रॉफिट मोहम्मद को सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 231 एंड 232 में कि अगर जो लोग डिवोर्स ले चुके हैं वो शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी कराओ और उन्हें मत रोको। ये क्या है? ये पूरा प्रोसीजर 1 तलाक का है सिस्टर। अब मान लीजिए कि मैंने एक बार तलाक दिया, मेरी बीवी चली गई थी, अब मैंने शादी करके ला लिया, फिर झगड़ा हुआ, अब मैंने तलाक दिया, अगेन यही प्रोसीजर फॉलो होगा। दिस इज कॉल्ड एज डबल सेकंड तलाक। 3 में का 2 तलाक हो गया। अगेन हम लोगों ने शादी कर ली सेकंड टाइम भी, देन आई प्रोनाउंस तलाक। अब अल्लाह ने कहा कि बच्ची के साथ तू मजाक कर रहा है, अब अगर तूने तलाक दिया तो अब तो तू उससे शादी कर ही नहीं सकता जब तक के वो नेचुरली किसी और से शादी ना कर ले, वो अपनी मर्जी से किसी से शादी ना कर ले, फिर उनके दरमियान नेचुरल रीजंस की वजह से झगड़ा हो, फिर वो वहां पर तलाक हो, फिर वहां पे तलाक का यही पूरा प्रोसीजर हो, फिर वो अपने मायके वापिस आ जाए, तब अगर तू करना चाहता है तो कर। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड हलाला। इसको पूरा मिसयूज किया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान वगैरह में। ये आप दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को जाएंगे सिस्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अगेंस्ट कुरान एंड हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर।